जनरल साहब आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? अरे साहब मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि मैंने बहुत सारे अच्छे लड़के मरते देखे, मेरे दाएं मेरे बाएं। मैंने देखा है लड़के को पेट में लगे गोला, उसकी अंतड़ियां बाहर आई हुई और वो अपने हाथ से अंतड़ियां अंदर खींच के वापस डाल रहा है। क्या आप जानते हैं आपकी छोटी इंटेस्टाइन जो है वो 21 फुट की और बड़ी 6 फुट की होती है, और जब बाहर आ जाए और वो लड़का अपने हाथ से वापस डाल रहा है उसको, वो दृश्य आप कभी भूल नहीं सकते। और जब मैं देखता हूं कि वो लड़के मरे इस देश के परचम के लिए, हमारे झंडे के लिए, और आज वो झंडा अगर आप एनआईटी में फहराते हैं तो वहां लाठियां चलती हैं। और इसके ऊपर साहब हमें बोला जाता है सहिष्णुता है, आप इनटॉलरेंट हैं। हाँ हैं, जीरो टॉलरेंस है। तुम झंडे को हाथ तो लगा के देखो, तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे हम। टॉलरेंस, टेररिज्म, पिछले 30 साल से वही पाकिस्तान जिसके हमने 2 टुकड़े किए थे, आतंकवाद का दौर उसने भारतवर्ष में चला रखा है। क्या आप जानते हैं ये 1980 में पंजाब में शुरू हुआ? क्या आप जानते हैं कि हमारे 21,000 भारतीय नागरिक, सैनिक, सुरक्षा कर्मी पंजाब में शहीद हुए? जब हमने पंजाब में काबू पा लिया तो जम्मू कश्मीर में यह दौर चला दिया। 20 साल वहां चला, 44,000 भारतीय नागरिक शहीद हो गए। 44,000 जम्मू कश्मीर में लड़ते लड़ते, और अब भी लड़के शहीद हो रहे हैं। आए दिन पामपुर में कभी यहां कभी वहां खबरें आती रहती हैं मीडिया के ऊपर। और जब जम्मू कश्मीर में भी हमने तकरीबन कमर तोड़ दी है, कभी वहां पे 3,000 से 3,500 जो है आतंकवादी पाकिस्तान के होते थे। जितने हम मारते थे उतने वो सीमा के पार भेज देता था। फिर हमने वो फेंसिंग बनाई, अब 70 से 80% जो उसकी इन्फिल्ट्रेशन है वो रोक दी गई है, और 250 से 300 टेररिस्ट रह गए। लेकिन देवियों और सज्जनों, बड़े दुख की बात है कि आपकी फौजें जंग जीत जाती हैं और हम जाके नेगोशिएटिंग टेबल पे घुटने टेक देते हैं। घुटने टेक देते हैं हम जाके वहां नेगोशिएटिंग टेबल पे, दे देने को तैयार है, क्योंकि हमारे में एक चीज की कमी है, इच्छा शक्ति। हमारे में सहिष्णुता नहीं, उदारवाद कूट कूट कर भरी गई है। क्या आप जानते हैं कि 17 बार हमला किया था मोहम्मद गोरी ने, और 16 बार हरा के उसको वापस भेजा पृथ्वीराज चौहान ने। ये सहिष्णुता थी? अरे साहब भाग रहे, भागते को क्या मारना? अरे उसने वापस आके उसको वो मौत दी जो शायद वो आंखें निकाल ली, 20 साल यत्ना दे के मारा। वो ऐसे लड़ाई में शहीद हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था। ये है हमारी जो सहनशीलता का नाजायज फायदा उठाया गया है। 1000 साल आपके ऊपर राज हुआ है, आपके मंदिर तोड़ दिए गए, आपके जब पुस्तकालयों में आग लगाई गई थी नालंदा के, 3 महीने जलता रहा वो, इतनी किताबें थी। पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं, किसी को हमने दखल अंदाजी नहीं करी। बहुत है इस धरा में, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कहा गया इसका सोना? अरे लूट लूट कर ऊंटों पर लाद कर ले गए। आप समझ रहे हैं? आपकी औरतों को भी ले गए वहां पे बेचने, मंडी बाजारों में। 1000 साल आप कह रहे हैं हम टॉलरेंट हो? नहीं टॉलरेंट होंगे ऐसी चीजों के लिए। और अब जरा ये ज्वाला पैदा होनी शुरू हो, हम नहीं सहेंगे। वी विल नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस। यही तो दुख की बात है। मैंने समझा था 37 साल की सर्विस के बाद जब मैं रिटायर होके आया, और मेरी किस्मत कुछ ऐसी थी कि लड़ाई से आगाज हुआ और लड़ाई से अंत हुआ, और लड़ाई ही लड़ाई। हर रैंक पे मेरे गोली यहां से या वहां से जा रही थी। मेरी थोड़ी ज्यादा गुस्सा खा जाने की आदत है, तो कई मेरे सीनियर मेरे से ज्यादा खुश नहीं थे, उनको बोले इसको जेड के भेजो, ये वहां फिट रहेगा, लोगों को भी फिट रखेगा। हाँ 350 मार के आया।
और बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं। फिर मौका मिले फिर गाड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे देश में हमने कोई होटल नहीं खोल रखा कि कलाश्निकोव लेके बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा के आप आओ और हमारे औरतें बच्चे आदमी मारो। आप लड़ना चाहते हो तो लड़ो सामने मैदान में आके, हमको तनख्वाह मिलती है लड़ने की, मैं यही बोलता था। लेकिन ये क्या तरीका है, जावरी बाजार में बम फोड़ो ताकि औरतें बच्चे बूढ़े मरे, और जब वो घायल लोग वहां से जाते हैं जैसे अहमदाबाद में हुआ, वहां पे अस्पताल के बाहर बम लगाए। अरे साहब, ये मानसिकता है, और इस मानसिकता से जो लड़ना नहीं चाहते वो पाप करते हैं, पाप। क्योंकि जो पाप करता है सो पाप करता है, जो पाप सहता है उससे बड़ा पाप करता है। और ये सहनशीलता आप भूल जाइए, इससे ज्यादा सहनशील देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारे देश की संस्कृति रही है, लेकिन हमको इसके लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ गई है। और आज ये नाटक और स्वान किया जा रहा है कि साहब इंटॉलरेंट हैं, फलाना है, ढिमकाना है। जहां तक देशभक्ति का सवाल है, हम इंटॉलरेंट हैं। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, हमारी सीमाओं का सवाल है, हां, हम इंटॉलरेंट हैं। तो हेल विद यू, धार में जाओ, चूल्हे में जाओ, लेकिन हम नहीं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये कोर वैल्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।